हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अभिषेक कुमार आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? ज़रा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे दोस्तों। और किस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम के लिए कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं वो भी ज़रा बताइएगा, ताकि आपकी समस्याओं का हम समाधान कर सकें। जैसा कि आप सभी आज देख ही रहे हो स्क्रीन पे कि आज हमारा जो लेक्चर है वो इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसमें हम इंडियन हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज़ आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड है। इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित आज कुछ 10 क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए चुन के लाया हूँ, जो काफ़ी बारीक क्वेश्चन है और अमूमन मिस हो जाते हैं। स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन ही इंडियन नेशनल कांग्रेस से प्रीलिम के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अच्छा, हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है ये किसको हेल्प पहुंचाएगा? हमारा वीडियो लेक्चर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या पीएससी, एसएससी, रेलवे या जितने भी ऐसे एग्ज़ाम जिसमें हिस्ट्री के टॉपिक पूछे जाते हैं, सब में ये आपको काम आने वाला है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो हमारा जो लेक्चर है उसमें से भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एक क्वेश्चन आपका मिस नहीं होने वाला। अभी इंडियन इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो ये पहला लेक्चर है, इसके बाद आपका सेकंड लेक्चर आएगा जिसमें और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर थर्ड लेक्चर आएगा। इस तरीके से सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे जो अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं या आने वाले ईयर में पूछे जाने की संभावना है। तो इसी के साथ हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ये हमारा टेस्ट सीरीज 1 है दोस्तों। लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर विदाउट टॉकिंग एनीमोर। देखिए, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये है, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों जो स्क्रीन पे आप सभी को नजर आ रहे हैं, 1884, 1885, 1947 या 1951। तो आप सभी इसमें से किसी आंसर को आप टिक लगाइए। बिल्कुल, आप यहाँ से आप आंसर सॉल्व कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आंसर भी दे सकते हैं। होपफुली आप वीडियो पॉज करके इसको बना चुके होंगे। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 को हुई थी दोस्तों। कब हुई थी ये? 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द गवर्नर जनरल व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड? हु वॉज द गवर्नर जनरल व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आपके ऑप्शन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड कार्नवालिस, सॉरी लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डफरिन। इनमें से उचित आंसर आपका कौन सा होगा दोस्तों? इसको आप यहाँ पे टिक लगाने की कोशिश कीजिए। ओके, सही आंसर पे आप टिक लगाइए। बिल्कुल, होपफुली आप आंसर लगा चुके होंगे। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। हमारा क्वेश्चन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? एक्चुअली जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था दोस्तों। इसीलिए ये कहा जाता है, इतिहास में कई हिस्टोरियंस ने कहा है कि डफरिन ने डफर वाला काम किया जो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के लिए कांग्रेस की स्थापना कर दी, क्योंकि अब तक तो लोगों को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। लेकिन जैसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, लोगों को एक खास प्लेटफॉर्म मिलना प्रारंभ हो जाता है, लोग वहां इकट्ठा होना प्रारंभ कर देते हैं और अपनी तकलीफों को वो सामने ले लेकर आते जाते हैं दोस्तों। बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया आप सभी को पता होगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आप में से कुछ बोल रहे होंगे कि सर आप इंडियन नेशनल कांग्रेस की तारीफ क्यों, अरे भाई मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा, मैं बात कर रहा हूं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। आज का कांग्रेस और उस समय का कांग्रेस बहुत डिफरेंस है। मैं किसी भी पॉलिटिकल एजेंडे से रिलेटेड इस वीडियो लेक्चर को नहीं चला रहा हूं। सो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आई थिंक आपको पता चल गया होगा। थर्ड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, प्रेसिडेंट ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? पहले सेशन के समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? है ना, मतलब कि जब फर्स्ट सेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, तो कौन थे इसके अध्यक्ष? क्या वीएमएस चंद्र बनर्जी थे? क्या दादा भाई नौरोजी थे? क्या जॉर्ज यूले थे? या अटल बिहारी वाजपेयी जी थे? इसका आंसर आप सभी देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। होप सभी आप इसका आंसर दे चुके होंगे। इसका एग्जैक्ट आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी जी इसके पहले अध्यक्ष चुने गए थे दोस्तों, जिनको इस तरीके से आप ये आंसर याद रख सकते हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी में यहाँ पे हमने वी लेकर बनाया है, किसी किसी जगह पे यहाँ पे डब्ल्यू भी लिया रहता है, तो डब्ल्यू सी बनर्जी यहाँ पे कहा जाता है। उनका नाम थोड़ा याद रखिएगा, तो यहाँ स्पेलिंग एरर है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टेक प्लेस? यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कहाँ लिया गया?
कलकत्ता में लिया गया, मद्रास में लिया गया, मुंबई में लिया गया या दिल्ली में लिया गया? आप सभी इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। होपफुली आप इसका आंसर दे चुके होंगे। इसका आंसर है दोस्तों, पहला सेशन जो लिया गया वो मुंबई में लिया गया। ओके, दिस इज द एग्जैक्ट आंसर कि वेयर डिड द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये मुंबई में हुआ था दोस्तों, जिसको उस समय बम्बई के नाम से जाना जाता था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? और आपके ऑप्शन हैं बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता जी, सैयद मोहम्मद बहादुर जी या हकीम अजमल खां जी। आप सभी इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों, वीडियो पॉज करके। होपफुली आपने इसका आंसर दे दिया होगा। इसके आंसर है दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अध्यक्ष चुने जाते हैं। ओके, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलग अलग अध्यक्षों को चुना जाता है। सबसे पहले वेमस चंद्र बनर्जी को, फिर उसके बाद जो है दादा भाई नौरोजी को, फिर उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी को। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कभी उसमें हिंदू को चुना जाता है, कभी मुस्लिम को चुना जाता है, कभी सिख को चुना जाता है, कभी ईसाई को चुना जाता है। अब आप बोल रहे होंगे सर ईसाई को कैसे चुना जाता है? तो इसमें जॉर्ज हीलो को भी चुना गया था, जो कि एक ब्रिटिशर्स थे, है ना। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर देने का आप सभी प्रयास कीजिए दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। पहला ऑप्शन है यहाँ पे सरोजिनी नायडू, दूसरा है श्रीमती एन गुप्ता, थर्ड ऑप्शन है एनी बेसेंट और फोर्थ ऑप्शन है सरोजिनी नायडू। यहाँ पे 2 बार आ चुका है इनका ऑप्शन, तो हम ये ऑप्शन में से आप किसी एक को भी ठीक लगाएंगे तो भी सही हो सकता है, लेकिन आप करेक्ट आंसर पे लगाइएगा जो आपको ठीक लगता है। होपफुली आपने इसका आंसर दे दिया होगा दोस्तों। हमारा प्रश्न था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी दोस्तों एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है वो आयरलैंड की रहने वाली थी और वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक मेंबर थी, जो भारत में एक एक्टिविस्ट की तरह यानी सोशल वर्कर की तरह काम कर रही थी। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु वॉज द सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट? मतलब देखिए, आपका प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर देना है आपको। तो इसका ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, श्रीमती एन गुप्ता, एनी बेसेंट या सरोजिनी नायडू। सेम ऑप्शन यहाँ पे पुट कर दिया गया है, आप देख लीजिए यहाँ पे आंसर क्या होगा। होपफुली आपने इसका आंसर दे दिया होगा दोस्तों। इसका आंसर है सरोजिनी नायडू। ओके, इसका आंसर क्या होगा? सरोजिनी नायडू जो थी वो पहली भारतीय महिला थी दोस्तों, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क ये है दोस्तों कि आप यहाँ पे ये बताएंगे, आपका होमवर्क है दोस्तों, आप सभी ये बताएंगे कि सरोजिनी नायडू जी जब वो महिला अध्यक्ष बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो वो कौन सी घड़ी थी जब वो बनी थी, मतलब कौन सा ईयर था जब उनको चुना गया था। उसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एनी बेसेंट को चुना गया था अ, पहली महिला अध्यक्ष ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो कौन सा ईयर था? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी सेम ऑप्शन आपके काम आएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? अब आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। सरोजिनी नायडू थी, श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता थी, एनी बेसेंट थी या कौन थी? इस ऑप्शन को हटा देते हैं हम लोग, इन तीनों में आपको बताना है। अब देखिए, तो बहुत ही आसान हो गया भाई आपके लिए, क्योंकि आपको पता चल गया कि पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी, दूसरी महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू थी, तो ऑब्वियस सी बात है तीसरी महिला अध्यक्ष भी कौन होंगी? सरोजिनी नायडू? नहीं दोस्तों, तीसरी महिला अध्यक्ष होंगी हमारी श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता जी। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता। फिर भी कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे कमेंट कर रहे हैं जैसे कि आंसर जो है यहाँ पे सरोजिनी नायडू है, क्योंकि ऑप्शन यहाँ 2 बार आ गया है तो वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं। नहीं 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 दोस्तों, बिल्कुल आप अपने आंसर पे सटीक रहिए, है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेलीगेट्स अटेंडेड द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अधिवेशन में लगभग कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? क्या वे 11 थे, 36 थे, 84 थे या 72 थे? इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों।
होपफुली आपने इसका आंसर दे दिया होगा। अगर आपको पता होगा तो आप तुरंत दे सकते हैं, अगर नहीं पता होगा तो सोचने से याद थोड़ी ना आएगा ये, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ से। अब देखिए इसका आंसर है 72 कैंडिडेट टोटल वहाँ पे उपस्थित थे। पहली वाली जब अधिवेशन हुई थी वहाँ पे 72 कैंडिडेट उपस्थित थे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? क्या वो एओम ह्यूम थे, क्या वो जॉर्ज यूले थे, क्या वो विलियम हैमिल्टन थे, या ये सभी थे? आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। होपफुली आपको पता होगा कि ऑल ऑफ देम तो नहीं होने वाला, है ना, क्योंकि एक ही अध्यक्ष हुआ करते थे। कुछ बच्चे यहाँ पे एओम ह्यूम में भी टिक लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसका आंसर दे देता हूँ। इसका आंसर है जॉर्ज यूले। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो होपफुली दोस्तों आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये सही लगता है, इस तरीके से और टेस्ट सीरीज चाहिए, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, ताकि नॉलेज देखिए दोस्तों सबको मिलना चाहिए। सभी को मिलेगी तो उनका भी बेनिफिट हो जाएगा, आपके दोस्तों का, और हम भी मोटिवेटेड रहते हैं जब आप जो है वीडियोज़ को शेयर करते हैं, ओके, या कमेंट सेक्शन में अपना व्यू रखते हैं दोस्तों। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।